तो लेकिन बड़े अजीब अजीब काम लोग करते हैं। मेरे तो एक दोस्त है लाला जी, लाला रोशन लाला जी, मैंने अक्सर बात करता हूँ, मोटे से हैं वो, पूर्वी बड़े अनपढ़ किस्म के आदमी हैं, बड़े अजीब अजीब सवाल करते हैं। एक दिन मुझे बोले थे, भाई मुझे उधर ले जाओ एक दिन राजू हाजिर हो में। मैंने कहा आप इतने फैन हो राजू के? नहीं नहीं, राजू भी आता है उसमें। मैंने कहा लाला जी उन्हीं का तो शो है। मैंने कहा राजू हाजिर हो, राजू हाजिर हो, उनके केस पड़ गया कोई उनके ऊपर? मैंने कहा लाला जी नहीं नहीं नहीं, वो कॉमेडी का शो है। अच्छा अच्छा, तो आप क्यों जाना चाहते हो वहाँ पे? यार वो लड़कियाँ आती हैं ना, वो दो आगे बैठती हैं जो पहले वाले टेबल पे। मैंने कहा वो स्वाति शिल्पी? हाँ हाँ यार, इतनी प्यारी बच्चियाँ हैं ना, वो इतनी प्यारी बच्चियाँ हैं ना, दिल करता उनको गोद ले लूँ। हेलो एंड वेलकम टू राजू हाजिर हो। आप सभी का स्वागत है उस शो में जहां राजू और उनके दोस्त आप सभी का मनोरंजन करते हैं। So ladies and gentlemen, please put your hands together for none other than Raju Srivastav. अब बुलाते हैं अपने दो परफॉर्मिंग गेस्ट को। बहुत जोश में है जोशी। अरे थई गयो होए, आओ ने पूर्वी जोशी, ए आओ ने। पूर्वी जोशी, लेडीज एंड पूर्वी जोशी। एक ही पीस है, नहीं सबको देते एक एक। Thank you so much. Thank you so much. जोरदार ताली। एक और वांटेड हमारे साथ है। कपिल, नाटक मत कर, जल्दी आ। कपिल शर्मा। आपसे भी बहुत सारी कॉमेडी निकलवाएंगे, आप वहाँ बैठिए। हाँ मैं साथ वाले पे बैठ जाऊँ ना, बिल्कुल साथ वाले पे। आप इधर बैठ जाएंगे। बीच में सोफा छोड़ के बैठना, वो मेरी जगह है। प्लीज बी सीटेड। कपिल शर्मा। बहुत सोचते थे विदेश के बारे में, कैसा फॉरेन होता होगा, कैसा क्या। पासपोर्ट बहुत साल पहले बनवा लिया था, कोई ले नहीं जा रहा विदेश। पासपोर्ट में हर साल निकालता था, सूंघता था उसको, सूंघ के धीरे धीरे मैंने देखा वो जो स्टैम्प लगा था ना मुंबई का पासपोर्ट ऑफिस का, वो स्याही इंक फैलनी शुरू हो गई। रखे रखे यूज हो नहीं रहा है, जो स्टैम्प था वो धीरे धीरे से फिसल रहा है, वो उसका इंक बाहर जा रहा है। हमने कहा यार एक विदेश का ठप्पा लग जाए, नहीं तो बेकार हो जाएगा ये। अभी मुझे कोई ले गया फॉरेन, बस उठो चलो फॉरेन चलो, उठो। मैं जैसे वहाँ लैंड हुआ, अमेरिका में लैंड हुआ, मैं बोला जरा बुश को संभाल के उतारना। हाँ उसे लग जाए कुछ। वो गार्डन में कुत्ते उत्ते खिला रहा हो, टच करके निकल जाए। हमने संभालना भाई, जब बुश को देख के बाजू उतारना। वहाँ उतर गए, अमेरिका उतरे एयरपोर्ट पे। अब प्यास लगी, अब वहाँ हमें क्या मालूम, वहाँ पानी वानी ज़्यादा नहीं पीते सब, ये सब जूस वूस का चक्कर रहता है, दारू वारू, जीन इन बियर खूब मिलती, पानी नहीं मिलता है। ये बड़ा प्रॉब्लम। घूमते रहे, तभी किसी ने बताया हाँ गॉड देयर दिस वाटर, वाटर, ओके ओके। वहाँ गए, ऐसी कोई मशीन लगी हुई थी, अब उसमें टैप जैसा कुछ बना नहीं, खाली ऐसे बना हुआ, यूँ यूँ बना, वैसे हिलाया। हमने कहा सांप पानी कहाँ से आता है? हमने कहा जान दो यार, ये लगता है देखने के लिए। दूसरा को अजीब था, उसमें ये भी नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही रखा हुआ। तो पता नहीं कहाँ मेरा पैर ऐसे टच हो गया, ऐसे पानी निकल रहा ऊपर से। मैं
हमने कहा यार उतरते कुत्ता बना दिया। क्या इज्जत कर रहे हैं मेहमान की, पहली बार आए हुए आदमी के साथ ये व्यवहार। खैर पानी वानी पी लिया। अब हम समझ गए कि यहाँ जो बेइज्जती हुई है तो बाहर भी कोई लेने नहीं आया होगा, रिसीव करने आया। और शुरुआत तो पता चल गई मुझे, तो बाहर निकला। हमने कहा यार ये एड्रेस है जाना, मगर कैसे पूछें, सब या तो काले घूम रहे हैं या तो बहुत गोरे घूम रहे हैं, बीच का कोई नहीं घूम बीच का कोई नहीं मिला, क्या करें। तो उधर रोड पार किया, उधर फुटपाथ पे खड़े होकर मुझसे आइए आइए उठा ले ये बहन जी, ये भाई साहब, ये भाई साहब 2 रुपए पेंसिल, पेंसिल उठा ले पेंसिल, ये पेंसिल इंडिया का पेंसिल उठा ले। एक कोई इंडियन आया, मैं बताया तुम्हें शर्म नहीं आ रही, हिंदुस्तान का नाम खराब करते, उठा ले 2 रुपए पेंसिल, तनी नहीं थे, उठा ले 2 रुपए पेंसिल उठा ले, बेइज्जती करवा रहे हो, अक्ल नहीं तुम्हें, जरा भी अक्ल नहीं। अरे भाई साहब अक्ल ही तो है, बस हमने कहा हमारी आवाज सुन के कोई हिंदुस्तानी जरूर आएगा। ये बताओ भाई साहब, ये ह्यूस्टन जाना है, कैसे जाना है? इसी के लिए पेंसिल का नाटक किया मैंने। उसने बताया था ये टैक्सी ले लो। हम लोग टैक्सी, हमें पापा भी नहीं बैठे कभी, अभी ले लो, अभी खर्चा में बदतमीजी मत करो, इंडिया का नाम खराब कर रहा है। यहाँ तुझे एसटी बस दें ढूंढ के, टैक्सी ले लो। टैक्सी लिया और टैक्सी में जा रहे हैं, वही चक्कर। हमने कहा भाई साहब ऐसी चलाना कि लगे चल रही है, बीच में ब्रेक मारना, झटके देना, वो करता रहना वो ठीक है। अब 250 की स्पीड में चली जाए, मेरे को डाउट हुआ चल रही कि नहीं चल रही है। मैंने जो दरवाजा खोला तो सड़क क्यों निकल रही थी, जुन 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 जुन। बहुत तेज चला रहा है और इतना फास्ट चला रहा है, हॉर्न क्यों नहीं दे मार रहा है? हॉर्न का मजा दे, भाड़ा दे रहा हूँ, सब दे रहा हूँ, हॉर्न का मजा ही नहीं मिल रहा है। तू बोला सामने कोई आए तो हॉर्न मारूं, अरे भाई सामने नहीं आए तो मैं उसका जिम्मेदार हूं। जैसे पी पा पू पा पी क्या करो तो क्या, मैं भाड़ा में आधा दूंगा, तो टैक्सी का पूरा मजा दे, जगह से झटके दे, मार पी कर, धक्का लगवा, कुछ तो कर, पता नहीं चल रहा है। एक तो वैसे ही वहां हालत खराब हो गई, इतनी सफाई, मैं समझ गया मैं 1.5-2 दिन में ही बीमार हो जाऊं। आदत नहीं ना इतनी सफाई में रहने की। वो तो अच्छा हुआ हमारे गजोदर भैया ने 2 गोनी भर के कचरा दिया था मुझे। बोले जहां अनकंफर्टेबल लगे, सफोकेशन लगे, तो आजू बाजू में कचरा डाल देना, तुम्हें एकदम ऐसा लगेगा दूर नहीं हो अपने ही वतन में हो। ऐसे डाल दिया, नॉर्मल फील के, ब्रीदिंग बराबर हो गई मेरी। टैक्सी में अब बड़ी मुसीबत, सब देखते हुए चल रहे। हमने कहा सब बताते रहे ना, सब चीज बताते रहे, कौन कौन खंबा निकला, गंगा जी निकले, जमुना जी निकले, सब पूरा बताते रहे, गया बिहार, जो जो निकले बताते रहे। एक्सक्यूज मी, कैन यू कीप क्वाइट? हाँ अच्छा, कीप क्वाइट आ गया। टैक्सी जा रही, तभी मैंने रोड के उस पार एक शोरूम में देखा जीन्स, बड़े जा रहे। हमने की तो मेरे माप की है। हमने एक्सक्यूज मी, रोको स्टॉप, आई वॉन्ट दैट जीन्स, I want. No, you cannot cross from here. We cannot turn here, okay? There is a U-turn. Maybe after, take this map. Just see where is a U-turn. तुम ही बता दो यार. After 20 kilometer, there is a U-turn. बड़ा दूर रखा है तुमने. इतनी दूर जा रहा है, डर नहीं लग रहा तुझे? माँ बाप चिंता करते होंगे कहाँ चला गया। 20-25 किलोमीटर बाद यू टर्न आया, वहां से जब लेके उधर वापस आया, दुकान बंद हो गई। ऐसी अच्छा सारा काम वहाँ प्लास्टिक करेंसी कार्ड। अब वहाँ उतरा, जहाँ जाना था वहाँ उतरा। मैंने कहा वॉचमैन नमस्ते नमस्ते करेगा, सिक्योरिटी वाला तो कोई है ही नहीं। बिल्डिंग डरावनी लग रही, एक आदमी नहीं। उसने दे रखा था जिसका घर था, स्विप किया, दरवाजा खुल गया। अरे बाप रे, लिफ्ट आई, स्विप किया लिफ्ट के दरवाजा, लिफ्ट के अंदर गए। लिफ्ट ने डराना शुरू कर दिया। लिफ्ट फर्स्ट फ्लोर में आई, तो फर्स्ट फ्लोर। हमने कहा ये बोल कौन रहा है यार?
सेकंड फ्लोर, 17 फ्लोर, 13 फ्लोर। मेरा आ जाए तुम भाड़ में जाओ, मेरा आ जाए किसी तरह। अंदर आया, अब मैं सोचा मैं उतरूंगा तो वहां बहुत सारे फ्लैट होंगे, तो कोई कपड़े सुखा रहा होगा, कोई चावल बिन रहा होगा, कोई किसी की जूती निकाल रहा होगा। कोई नहीं, सब दरवाजे बंद, साए साए हो रहा, सन्नाटा। फिर वही कार्ड निकाला, स्विप किया, जिस फ्लैट में जाना था, दरवाजा ऐसा खुल गया। अब गरीब आदमी बाथरूम देख के पागल हो जाता है। इतने तरह के साबुन रखे, शैम्पू, शीशी, मुझे ढूंढना पड़ रहा है मुंह किधर इनका, मतलब गिरेगा किधर, निकलेगा किधर से। मैं अंदाज से इधर से कर लिया। अच्छा ये कौन सा कंडीशनर, ये पढ़ने में इतना छोटा छोटा लिखा है यार। और कंडीशनर, शैम्पू लगा लिया, शैम्पू हम चलो, मतलब खाल निकलेगी तो नहीं ना, तेजाब तो नहीं है ना। अगर मैं परफ्यूम की जगह शैम्पू लगा लिया तो कौन सा, मुझे ओबामा गुस्सा हो जाएंगे, ओबामा बुरा मानेंगे, क्या क्लिंटन की भाभी नाराज हो जाएंगी। मैं वो यहाँ लगा लिया, ये बॉटल का मैंने यहाँ लगा लिया, दूसरी जो कलरफुल थी उसका यहाँ लगा लिया, और जो एक बॉटल ऐसी थी उसका मैंने यहाँ लगा लिया। जो जैसी खुल रही थी वैसे लगा रहे थे। लेकिन एक और प्रॉब्लम है, वहाँ थूकने भी फाइन है। अगर थूक दो फाइन, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारी गवर्नमेंट थूक के पैसे नहीं लेती। हमारे हम लोग इतने भुक्खड़ थोड़ी हैं किसी के थूक के पैसे लें। नहीं, कितना भी थूको। तो वहाँ जब मुझे बात पता चली है थूक के पैसे लेते हैं $50, तो मैं थूक आया तो ऐसे रख लूँ। हाँ, और चाची क्या हाल है? भैया तो कहीं घूम के आ जाए। दूसरे दिन और ज्यादा हो गया। लास्ट में आया, इंडिया चलो चाची, इंडिया चलो, बहुत जमा हो गया, इंडिया चलो, इंडिया चलो। और उसके बाद मुंबई में जैसे सहार एयरपोर्ट पे उतरा, ठप्पे पे लगाया, पासपोर्ट, इमिग्रेशन से निकला, जो थूकना शुरू किया पार्ला तक। तब से मुझे पार्ला वाले ढूंढ रहे। थैंक यू। तो बुलाते हैं हमारे पहले गेस्ट को। Ladies and gentlemen, please welcome the immensely talented, the immensely vivacious Purvi Joshi. वेल थैंक यू वेरी मच। आज राजू जी मैं कुछ बात करना चाहूँगी हमारे मुंबई की धड़कन के बारे में। धुधुक धुधुक धड़कन क्या है पता है आपको मुंबई की? नहीं, आपको छोड़ के आप तो है ही मुंबई की धड़कन। दूसरी हमारी मुंबई की धड़कन है राइट हमारी रेल, हमारी लोकल रेल। तो एग्जैक्टली अगर वो बंद पड़ जाए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। यहाँ से कितनों ने ट्रैवल किया है ट्रेन में? ओह थैंक गॉड, मुझे लगा मैं ही एक ट्रैवलर हूँ। अच्छा राजू जी आप भी उठ गए, बैठ जाए, समझ गए। वेरी गुड वेरी गुड। आपने क्या समझा था? हम लोग अंबानी के घर में पैदा हुए थे। हम भी ऐसे ही शुरू से। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो सबने ट्रैवल किया है तो सब लोग जानते होंगे कि मुंबई की रेल जो है यानी क्या बात है। मैंने भी अपने स्ट्रगल के दिनों में बहुत ट्रैवल किया है और बहुत धक्के खाए हैं। धक्के इसलिए नहीं क्योंकि मैं गरीब थी, स्ट्रगलर थी, धक्के इसलिए क्योंकि हमारी मुंबई की लोकल ट्रेनों में धक्के से ही चढ़ा जाता है और धक्के से उतारा जाता है। थैंक यू। प्लेटफॉर्म के आने के बाद अच्छा लगता है कि थैंक गॉड यार उतार दिया। वो आंटी, मोटी वाली आंटी ने धक्का मारा, नहीं तो बाहर निकलना मुश्किल था यार। वो जब मैं ट्रेन में ट्रैवल करती हूँ तो मैंने देखा है कि हमारी जो लेडीज़ कंपार्टमेंट है, आप जेंट्स बहुत हंसिए मत क्योंकि आपको पता नहीं है लेडीज़ कंपार्टमेंट कैसे होता है। आप चढ़ें क्या उस पर? नॉट अलाउड है, जेंट्स नॉट अलाउड। जो हमारा लेडीज़ कंपार्टमेंट होता है उसमें आपको यानी हर प्रकार की महिला मिलेंगी। वहाँ मच्छी वाली से लेके, मच्छी वाली आप जानते होंगे ना, उससे लेके एकदम एजुकेटेड, एकदम सोफिस्टिकेटेड, ऑफिस गोइंग, कॉलेज गोइंग। एक्सक्यूज मी मैम, यू पुशिंग मी, प्लीज डोंट पुश मी मैम, स्टॉप पुशिंग मी। अरे भैया धक्का मत दो प्लीज, धक्का मत मारो यार, यू नो हॉइटी टॉइटी।
हमारी जो रेगुलर लेडीज ट्रैवलर हैं कंपार्टमेंट में, जो रेगुलरली हमेशा 5:30 की विरार फास्ट पकड़ने की ना, मेरे मिस्टर को फिर जाने का है, मैं उनको वहाँ से स्टेशन से सब खरीदने का भी है, मच्छी वगैरह, और आज मीन्स कुछ मैं बनाने वाली मच्छी टाइप। तो ये जो है रेगुलर आती हैं सालों साल, वही कंपार्टमेंट, वही सीट, वही लोकल ट्रेन, वही वक्त। तो उनकी जो आधे से ज़्यादा लाइफ है वो ट्रेन के कंपार्टमेंट में बीतती है। तो आधे से ज़्यादा एक्टिविटी भी ट्रेन के कंपार्टमेंट में होती है। यानी शुरुआत पहले हो गया, 5:30 को आए, जैसे पहले शर्ट निकाला यानी खुद का नहीं, मिस्टर का, हस्बैंड का शर्ट निकाला। खुश मत हो तुम लोग ज़्यादा, हाँ, ऐसा लेडीज कंपार्टमेंट इतना सब नहीं होता है। तो शर्ट निकाला, बुनना शुरू किया। इतनी हिलती हुई ट्रेन में कैसे डालती है धागा मुझे आज तक पता नहीं। और जैसे स्टेशन आया गया धागा गया, अपना बटन डाला। फिर नेक्स्ट एक बहुत ही फेमस एक्टिविटी है लेडीज कंपार्टमेंट में, स्वेटर बुन रहे हैं। बॉम्बे में कौन स्वेटर पहनता है? क्यों रोज स्वेटर बुनते हो यार तुम लोग? चलता रहता है कुछ स्वेटर बुनने का। और थर्ड, मेरी सबसे फेवरेट एक्टिविटी, सब्जी निकालेंगे, साफ करेंगे। हाँ, मेरे पास ना, मैंने वहाँ पे गई थी, मैंने उसको बोला ऐसे थोड़ी होता है, तुम लोग करने का तो कर रहे हो ना, काटने का। बस छौंक नहीं देते हैं, वो घर पे जाके देते हैं, लेकिन बाकी सारी एक्टिविटी यहीं पे होती है। मैं एक बार ट्रैवल कर रही थी तो एक महिला आके मेरे बाजू में बैठी। हेलो हेलो, मैं थोड़ी ऐसे खिस गई, वो भी आके चिपक के, अच्छा हेलो, व्हाट इज योर नेम? हेलो, मैं पूर्वी। अच्छा, कहाँ रहती हो? क्या पढ़ती हो? क्या काम करती हो? फैमिली में कौन कौन है? बिजनेस क्या है? हॉबीज क्या है? सर मैम, एक मिनट, ये इतने सारे सवाल आप क्यों पूछ रही है? ऐसा लग रहा है फॉर्म भर रही है। हाँ, मेरे को लगा आप गवर्नमेंट का काम करती है क्या? वो पता है वो होती है ना ऑफिस में। अच्छा भैया, क्या, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? व्हाई यू आस्किंग मी सो मेनी क्वेश्चंस? तो एकदम पास आके, पार्ट टाइम में एक्स्ट्रा इनकम कमाने का है क्या? एक्सक्यूज मी, मैंने बोला आप मेरे से ऐसे कैसे बात कर सकते? देखिए मैडम, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, मैं खानदानी लड़की हूँ, पढ़ी लिखी हूँ। हाउ डे यू टॉक टू मी? व्हाट डू यू मीन पार्ट टाइम में एक्स्ट्रा इनकम? अरे मैडम, आप भड़क क्यों रही है, चिल्ला क्यों रही है? सब लोग मेरे को देख रहे हैं। मैं तो पूछ रही थी पार्ट टाइम में एक्स्ट्रा इनकम कमाने का। मैं मार्केटिंग में हूँ मैडम। हेमवे का नाम नहीं सुना है? मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, एक्स्ट्रा इनकम। मैंने बोला भैया, ये हेमवे के चक्कर में तुम वही बातें मत करो यार, इधर मेरा दिल डिश हो जाएगा। मैंने बोला एक्स्ट्रा इनकम नहीं मैडम, मुझे नहीं करना, कमानी है। तो दूसरी कई बहुत इंटरेस्टिंग ऐसी बातें होती है, स्पेशली जब 2 ट्रेनें सामने से पास होती है। वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। चल रही है 2 ट्रेनें, अरे जोड़ना मत। और अचानक एक बीच में एक 5-7 मिनट का वो वक्त आता है जब लेडीज कंपार्टमेंट और जेंट्स कंपार्टमेंट सामने होता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग मोड होता है, बहुत इंटरेस्टिंग मोड होता है। चल रही है ट्रेन, अचानक और अचानक थका हारा मर्द जो अपने जेंट्स कंपार्टमेंट में पसीने से, यार शेयर मार्केट डाउन है, हालत खराब है सच्ची यार, मेरे को तो सुसाइड करने का मन हो रहा है, ये वो जैसे सामने लेडीज कंपार्टमेंट आया, सिर्फ उसकी जिंदगी की 5 सेकंड है। लेकिन इसका मतलब क्या है भाई? क्या मतलब है इसका? इसको बोलते हैं वर्ल्ड्स शॉर्टेस्ट लव स्टोरी, जो यहाँ शुरू होती है और यहीं पे खत्म हो जाती है। चली गई भैया, चली गई। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ लवली ऑडियंस। थैंक यू। तो बुलाते हैं एक बार फिर से राजू श्रीवास्तव को। एक साल जाता है तो दूसरा साल आता है, साल बदलते रहते हैं, कैलेंडर बदलते रहते हैं। अब 2008 की विदाई की तैयारी चल रही है और 2009 आने वाला है। सब लोग 2009 के पीछे भाग रहे हैं, किसेस ले रहे हैं, चूम रहे हैं। 2008 कोने में बैठा हुआ है। वो समझ रहा, अच्छा मुझे लात मार रहे हैं, मुझे भगा रहे हैं, बूढ़ा हो गया, रिटायर। 2008 भड़क गया, भड़क के आया
2008 बुजुर्ग हो गया अभी। यहां पर मौजूद सभी गए गुजरे सालों 2006, 2005, 2007 सालों आप सबको मेरा नमस्कार। मुझे याद है मेरे आने की खुशी में पूरा देश सजाया गया था। बड़ी बड़ी हीरोइन और आइटम गर्ल को पब्लिक के सामने छोटे छोटे कपड़ों में नचाया गया था। चाहे वो समझदार थे, शाने थे या सरफिरे थे, ये सारे के सारे मेरे आने की खुशी में दारू पी पी कर गटर में गिरे थे। 2008 को भूल रहे हैं? 2008 को कह रहे हैं रिटायर हो गए, भगा रहे हैं, लात मार रहे हैं? मगर आज यही लोग मेरा बोरिया बिस्तर बांधकर मुझे भगा रहे हैं और 2009 के आने की खुशी में पलके बिछा रहे हैं। भूल गए मेरी 2008 की उपलब्धियां, भूल गए कि मायावती को सत्ता में 2008 ही लाया था। संजय दत्त को मान्यता प्राप्त मैंने ही करवाया था। 2008 को भूले जा रहे हैं। टाटा के गर्भ में मेरी वजह से ही नैनो आई थी। ये अलग बात है कि ममता की वजह से डिलीवरी नहीं हो पाई थी। बुजुर्गों को भूल रहे हैं। जवान 2009 के पीछे दीवाने हो रहे हैं। इंडिया में 2020 मैं ही लाया था। इंडिया में 2020 मैं ही लाया था। क्या IPL ICL 2009 के बाप ने करवाया था? ओबामा को व्हाइट हाउस तक मैंने ही पहुंचाया था। मुशर्रफ को गद्दी से मैंने ही गिराया था। मुझे गर्व है, मुझे इस बात का घमंड है कि चंद्रयान को मैंने ही चंद्रमा में पहुंचाया था। आतंकवादियों ने देश में मचा दिया कोहराम और जिंदगी भर के लिए कर दिया 2008 को बदनाम। जो सपने मैंने देखे थे वो जा रहा हूं तोड़कर, मुंबई मेट्रो को आधा अधूरा छोड़कर। अरे ओ कल के लौंडे 2009, इतना खुश मत हो, मुझसे कुछ सबक ले। जो गलतियां मैंने की है तू उससे मत दोहराना। इस देश में अमन चैन के फूल खिलाना, हर घर में खुशहाली लाना, सेंसेक्स को ऊपर फिर से ले जाना, देश को इतनी सारी खुशियां देना कि लोग लंबे समय तक करते रहें तुझे सलाम, करते रहें तुझे सलाम। सेंसेक्स को ऊपर लेके जाना, इस देश में खुशहाली लाना। अब हम चल रहे हैं, अपना ध्यान रखना। गुड बाय, सत श्री अकाल, राम राम। 2008 जा रहा है, जीते रहो। हमारे अगले गेस्ट, द वेरी फनी, द वेरी हिलेरियस कपिल शर्मा। कैसा म्यूजिक बजा रहे हैं, हेलन आई स्टेज पे। अच्छा, सबसे पहले तो राजू भाई, पूर्वी जोशी और स्वाति शिल्पी और आप सबकी तरफ से मैं अपना बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैंने देखा अजीब अजीब काम करते हैं लोग। मैंने देखा हमारी यूथ जिनको खास काम नहीं होता ना, कोई नई अडल्ट हिंदी नहीं इंग्लिश मूवी लगेगी तो घर से स्पेशल 5 किलोमीटर पैदल चल के गंदी गंदी फिल्मों के पोस्टर देखने जाते हैं। ऐसे ऐसे काम करते मैंने देखे हैं लड़के, देखे क्या खुद किए हैं मतलब। अब क्या छुपाएं, अब सही बोला। देखा कई लोग बहुत ज्यादा करते हैं। लड़की का इतना सा पोस्टर लगा होता है, ऐसे ऐसे देख रहे हैं, जब जितना है उतना नजर आएगा, ऐसे थोड़ी है। तो लेकिन बड़े अजीब अजीब काम लोग करते हैं। मेरे तो एक दोस्त है लाला रोशन लाला जी, मैंने अक्सर बात करता हूँ, मोटे से हैं वो,
पूर्वी बड़े अनपढ़ किस्म के आदमी हैं, बड़े अजीब अजीब सवाल करते हैं। एक दिन मुझे बोले थे, भाई मुझे उधर ले जाओ एक दिन राजू हाजिर हो में। मैंने कहा आप इतने फैन हो राजू के? नहीं नहीं राजू भी आता है उसमें। मैंने कहा लाला जी उन्हीं का तो शो है। मैंने कहा राजू हाजिर हो, उनके केस पड़ गया कोई उनके ऊपर? मैंने कहा लाला जी नहीं वो कॉमेडी का शो है। अच्छा अच्छा, तो आप क्यों जाना चाहते हो वहाँ पे? यार वो लड़कियाँ आती हैं ना, वो 2 आगे बैठती हैं जो पहले वाले टेबल पे। मैंने कहा वो स्वाति शिल्पी? हाँ यार इतनी प्यारी बच्चियाँ हैं ना, वो इतनी प्यारी बच्चियाँ हैं ना, दिल करता उनको गोद ले लूँ। मैंने कहा लाला जी वो इतनी भी बच्चियाँ नहीं कि गोद ले लूँ, बड़ी हो चुकी हैं वो। हाँ बड़ी हैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ गोद लेने को। ऐसे ऐसे काम भी करते हैं। खैर छोटी छोटी बातों में ह्यूमर होता है। मेरे दोस्त है जो लाला जी, मतलब बड़े अनपढ़ किस्म के, मैं बता दूं पहले पूर्वी आपको भी, मतलब बड़े अनपढ़ हैं वो, लंबी लंबी छोड़ने की आदत है उनको। आप उनकी बदतमीजी का अंदाजा इस बात से लगाएं आप कि एक बार किसी डॉक्टर ने उनको मैसेज कर दिया, उनके बच्चा होने वाला था, कि मुबारक हो लाला जी आप बाप बन गए हैं। उन्होंने वही फॉरवर्ड कर दिया सबको, मुबारक हो आप बाप बनने वाले हैं। इतने बदतमीज है, कहीं छुट्टियां मनाने गए किसी होटल में, अपना छाता भूला है, वापस लेने गए तब तक कमरा किसी और को मिल चुका था। लड़का लड़की न्यूली मैरिड कपल, नई नई शादी हुई। वो अंदर बेचारे मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, डार्लिंग ये खूबसूरत होठ किसके हैं? लड़की बोल रही तुम्हारे हैं। लड़का बोल डार्लिंग ये खूबसूरत आंखें किसकी हैं? लड़की बोल रही मेरी। लाला जी बाहर सुन रहे हैं दरवाजे के बाहर। और फिर बोल रही डार्लिंग ये खूबसूरत अदाएं किसकी? बोला तुम्हारी। लाला जी बोल रहे हैं हेलो भाई साहब छाते की बारी है, बता देना मेरा है। ऐसे ऐसे काम करते हैं वो। लाला जी कितने बदतमीज हैं मैं बताऊं। लाला जी की बेटी को देखने आ गए, कोई NRI रिश्ता था, तो जो बिचौलिया था उसने समझाया, देखिए लाला जी लड़का बहुत पढ़ा लिखा है, आपकी लड़की से प्यार भी करता है, उसकी फैमिली को पता नहीं चलना चाहिए आप अनपढ़ हो, तो आपने किसी भी कोने से शो नहीं करना, आपको अंग्रेजी नहीं आती, आपको इंप्रेस करना उनको। लाला जी को अंग्रेजी आती नहीं बेचारा को, क्या करें? आ गए लड़के वाले, जी नमस्कार लाला जी। नमस्कार, माई सेल्फ रोशन रेड। जी रोशन रेड, रोशन लाल माई सेल्फ। बोले वेरी गुड। एक्चुअली बात यह है कि हमारा लड़का आपकी लड़की से बहुत प्यार करता है। बोले मेरी बच्ची है ही ऐसी, आपका लड़का क्या पूरे मोहल्ले के लड़के बड़ा प्यार करते हैं इससे, इतना मतलब प्यारी मेरी बेटी। बोले लाला जी इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि मतलब इससे पहले कि बच्चे कुछ गलत स्टेप उठाएं, कहीं भाग जाए, इससे पहले मैं चाहता हूँ कि इनकी शादी कर दी जाए। बोले नहीं नहीं ऐसी आप अपने लड़के की टेंशन लो, हमारी बेटी नहीं भागती, भाग भी जाए वापस आ जाती, इतनी अच्छी है हमारी बेटी, नहीं कहीं भागती। बोले लाला जी वही मैं कुछ बातें कर ले, मैं चाहता था कि हमें पता चल जाए कि आपकी बेटी करती क्या है। बोले बहुत कुछ करती है, कुछ कुछ तो बताने वाला भी नहीं, मतलब नहीं। बोले मतलब लाला जी मतलब आपकी बेटी की मतलब वो क्या क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन मतलब बोले एजुकेशन क्या है? को एजुकेशन, मेरी बेटी की को एजुकेशन है। बोले लाला जी लेकिन किसी ने हमें बताया था कि आपकी बेटी ने मल्टीमीडिया का डिप्लोमा किया हुआ है। लाला जी भड़क गए, बोले मीडिया को तो बहाना चाहिए बात उछालने को, वो तो वैसे ही होटल में गई थी। उसके मामा का लड़का आया हुआ था, उससे मिलने गई थी वो, वैसी वैसी कोई बात नहीं है। लड़की बोली पापा क्या बोल रहे हो, इस बात का तो उनको पता भी नहीं है, अजीब अजीब बातें कर रही हैं। अच्छा लाला जी बोले बात ये है कि हमें दान दहेज कुछ नहीं चाहिए, तो लड़की सिर्फ 2 कपड़ों में। लाला जी फिर भड़क गए, देखो हमारी बेटी 2 कपड़ों में कहीं नहीं जाती है, 2 कपड़ों वाली चाहिए, राखी सावंत ले जाओ, वो 2 में से ज़्यादा पहनती भी नहीं है, हमारी बेटी 2 कपड़ों में कहीं नहीं जाएगी। बोले लाला जी आप समझे नहीं, एक्चुअली हम शादी की बात कर रहे हैं, दान दहेज कुछ नहीं चाहिए हमें, तो आपकी कोई डिमांड हो तो। बोले ये बताओ आपका लड़का कोई दारू सिगरेट तो नहीं पीता? बोले नहीं बिल्कुल नहीं पीता। वेरी गुड, हमारी बेटी ने भी छोड़ दिया है। बोले आपकी बेटी सिगरेट छोड़ दिया? बोले नहीं, मुंह से निकल गया, बात को कवर कर रहे हैं। नहीं मतलब सिगरेट नहीं पीती है वो, उसने मतलब रिश्तेदारों को छोड़ दिया, जो सिगरेट दारू पीते थे ना उनको छोड़ दिया, मतलब इतना डिसलाइक करती है ना ये सिगरेट शराब को, जो सिगरेट शराब पीता है उसको बुलाती नहीं। देख लो अपनी मम्मी से बात तो नहीं करती अब। लाला जी भाभी जी सिगरेट पीती हैं? नहीं भाभी जी नहीं पीती हैं, मतलब वो थिएटर करती हैं ना, तो उन्होंने एक बार ड्रामा के एक सीन में पी थी। बोले आपकी बेटी ने एक सीन के लिए माँ को बुलाना छोड़ दिया? बोले नहीं सीन एक था ना, रिहर्सल तो 6 महीने चली थी ना। बोले अच्छा लाला जी हाँ अब तो 2 साल हो गए इस ड्रामे को बंद हुए, रिहर्सल अभी भी चल रही है उसकी माँ की। खैर बोले लाला जी खैर ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, हम लोग ये चाहते हैं कि मतलब हम लोग बारात लेके कब जल्दी से जल्दी आए, बात को पक्की समझे। बोले हाँ पक्की, आप एडवांस दे जाओ। लाला जी एडवांस? नहीं मतलब मैंने सोचा US में सारा काम एडवांस से होता है। बोले बात को पक्की समझे लाला जी हम लोग। बोले हाँ पक्की समझो, आप बताओ बारात। बोले लाला जी ऐसा है दान दहेज कुछ नहीं चाहिए,
बारात में 600-700 लोग आएंगे। बोले 1 मिनट, ये लड़की को ब्याहने आ रहे हो, लड़की को जीतने ले आएगा? इतनी तो कौरवों की सेना नहीं थी भाई, 600-700 बारात, कमाल कर रहे हैं आप। बोले लाला जी देखिए, हम आपसे दान दहेज तो कुछ ले नहीं रहे, अब कम से कम आप 600-700 आदमी को खाना भी नहीं खिला सकते। बोले बात 700 आदमी की नहीं है, 700 आदमी खाना खाए चाहे 1400, लेकिन अपने अपने घर में खाए ना भाई। हमारे घर में क्यों? उनको लगा कि लाला जी दाल में कुछ काला, वो लोग रिश्ता मुकर के अब डायरेक्टली बोल नहीं सकते थे। बोले लाला जी वो बात ऐसी है कि हमारे दिमाग में नहीं रहा, एक्चुअली हमारा लड़का भी स्टडी कर रहा है, तो अभी हम लोग शादी कर नहीं सकते। बोले शादी नहीं कर सकते, स्टडी कर रहा है, तो हमारी लड़की बन रही है जो आपकी किताबें फाड़ देगी, क्यों नहीं कर सकते शादी? बोले लाला जी नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं है कि हम लोग जा रहे हैं, बस ऐसे हो नहीं सकता रिश्ता। बोले 1 मिनट बेटा जी, जो लड़का आया हुआ था, बिस्किट रखो नीचे। 1 मिनट मेरी बात सुनो, बिस्किट रखो नीचे। रख दिया, उसका केला छीन लीजिए, रखो। तुम्हारी माँ बहन को कोई देखने आए, पसंद ना करे, शादी भी ना करे, ऊपर से बिस्किट खा जाए, तुम्हें अच्छा लगेगा? बोले जी नहीं, तो रखो भी नीचे, निकलो यहाँ से। सब नया साल आने वाला है, पुराना साल जाने वाला है, तो आप सबको एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू वेरी मच। बुलाते हैं एक बार फिर से राजू श्रीवास्तव को। राजू हाजिर है। नया साल आने वाला है 2009। नए साल में क्या क्या होगा? 31 दिसंबर की रात लोग पागल हो जाएंगे, बावले हो जाएंगे, पूरा ट्रैफिक सड़कों पे होगा, पूरा लोहा सड़क पे होगा, ट्रैफिक जाम होगा, लोग अपनी कार में बैठे होंगे और कार बढ़ नहीं रही होगी, 1-1 इंच चल रही होगी। पिछले न्यू ईयर की रात मैं कार में बैठा रहा, मैंने कहा चल तो रही नहीं है, ट्रैफिक जाम है, छोड़ा, लॉक किया, निकल गया। पूरी पार्टी वार्टी करके सुबह 4 बजे आके वहीं खड़ी थी। नए साल में ये तो सब होगा। कैलेंडर छपते नए नए, साल के जो कैलेंडर आते हैं, ओहो पहले कितना अच्छा लगता था। जो कैलेंडर आते थे हमारे आपके घरों में, भगवान की तस्वीर होती थी, घर में सात्विक माहौल रहता था, ऐसा लगता था ईश्वर की कृपा बरस रही है पूरे सालों साल। जनवरी का पेज हम लोग खोलते थे तो गणपति बप्पा, फरवरी पेज खोलते थे तो कृष्ण भगवान, मार्च का पेज खोला तो शंकर भगवान, अप्रैल का खोलते थे मारुति, बजरंगबली। अब कैलेंडर अजीब अजीब आ गए, एकदम हॉट। अब लड़कियों कैलेंडर रखते मॉडल्स के, जनवरी, फरवरी, यहां से पूरा इस ऐसा कटा हुआ, ड्रेस पहने हुए, झुकी हुई, ये फरवरी। एक लड़के एक मॉडल ने इतने छोटे कपड़े पहने मार्च के लिए इतने छोटे कपड़े पहने, उसको इतनी शर्म आ रही कि खुद को भी नहीं देख पा रही। वो कह रही मैंने इतने छोटे कपड़े पहने, मुझे इतनी शर्म आ रही है। तुम लोग ये कैलेंडर घरों में लगाते कैसे हो कमीने? अच्छा, फिल्म स्टार्स के कैलेंडर बहुत चलते हैं। फिल्म स्टार्स के, मॉडल्स के, हीरोइन के चलते हैं, कुछ लोग हीरो के भी लाते हैं। लाती होंगी, लाते हैं क्यों? कुछ लाती हैं हीरो के, सब बॉडी बिल्डर, ये कट्स, ये बॉडी लिए, लड़कियां उन्हीं को ऐसे देख के ऑफिस जाती। जो वकील हैं ना अपने देश के, एडवोकेट्स, बार लॉबी वाले, क्या बोलते हैं इनको, बार एसोसिएशन, वकील लोग कैलेंडर लाते हैं सनी देओल के। पता है क्यों? उन देखो ना, ये क्या लगा रखा है बलवंत सिंह, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। वकील लोग सनी देओल के कैलेंडर लाते हैं, बोलते हैं ये हम लोगों का कुल गुरु है। मैं कैलेंडर पता है किसका लाता हूं? जनवरी का पेज खोला तो च्यवनप्राश, फरवरी 2 बूंद जिंदगी के लिए, मार्च आईसीआईसी बैंक, अप्रैल हाजमोला, मई ठंडा ठंडा कूल कूल, जून कोल्ड ड्रिंक कोक,
जुलाई कार, अगस्त टेलर कपड़े, सितंबर सीमेंट, इस सीमेंट की बात ही कुछ और है, अक्टूबर पेंट कलर, नवंबर चॉकलेट, दिसंबर दर्द मिटाए चुटकी में। हाँ। और अब लाता हूं कुछ कैलेंडर लाता हूं जो आजकल बहुत छप रहे हैं और बहुत बिक रहे हैं। टू 2009 में ये कैलेंडर चलेंगे, हर घर में दिखेंगे, दुकान में, शॉप में, फर्म में, सिस्टर कंसर्न में। अब बताओ, कपड़े आजकल मॉडल्स के ऊपर से इतने छोटे होते जा रहे हैं और इतना बेवकूफ इसका क्रिएटिव आदमी 2050 का कैलेंडर है फिर भी कपड़े पहनाए हैं। अब इसको किसी क्रिएटिव ने, कोई सिगार पीने वाला, उसने डिजाइन किया है और उसने अपने घर वालों को नहीं बताया होगा कि मैंने ये डिजाइन किया है। अब इसको ये कप है कि ये वो है सासर? नहीं ये वो है, मैं इसमें दाल रोटी खाता हूँ। ये प्याली है, ये 3 प्याली हैं, उसमें इसने कैसे छेद किया, बीच में छेद करके बॉडी को घुसाया है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, भाई इनका काम है, मैं क्यों टोकूं, सबका अपना अपना बिजनेस है, करो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मेरे को टेंशन सिर्फ ये है कि इसमें नीचे से लाइट कैसे आ रही है। अब अगर कैलेंडर मेरा हो और दिसंबर में मैं ऐसे लेटूं तो ये कैलेंडर कितना बिकेगा? आपका साल खराब हो जाएगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। राजू की इस धमाल परफॉर्मेंस के साथ हम आ गए हैं हमारे एपिसोड के एंड पर। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे आपको इसी मौज मस्ती के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। गुड नाइट एंड गुड बाय। सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।